स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। क्लास 12 पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं आज। प्रश्न नंबर 1, हमारा शरीर किसकी तरह है? हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। शरीर गरमाना कितने प्रकार का होता है? शरीर गरमाना 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 कर्मक गरमाना। गरमाने में कितने अंगों का व्यायाम करना चाहिए? गरमाने में हमें लगभग सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए। आइसोकाइनेटिक व्यायाम का जन्मदाता कौन है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम के जन्मदाता पेरिन हैं। वे व्यायाम जिनमें खिलाड़ी की गतिविधियां या कार्य स्पष्ट दिखाई दें उन्हें क्या कहते हैं? वे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की गतिविधियां या कार्य स्पष्ट दिखाई दें उन्हें आइसोटोनिक कहते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है, आइसोटोनिक किसे कहते हैं? वे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की गतिविधियां या कार्य स्पष्ट दिखाई दें उन्हें आइसोटोनिक कहते हैं। उन विधियों को आइसोटोनिक विधियां कहते हैं। ऐसे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम किसे कहते हैं? ऐसे व्यायाम जिसमें खिलाड़ी की प्रत्यक्ष क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं या आइसोमेट्रिक क्रियाएं कहते हैं। त्वरण दौड़ों में कम से कम कितनी दूरी होती है? त्वरण दौड़ों में कम से कम 20 से 40 मीटर की दूरी होती है। शरीर को गरमाने की 2 उदाहरण दीजिए। शरीर को गरमाने की 2 विधियां। नंबर 1 जॉगिंग, नंबर 2 स्ट्राइडिंग। अंतराल प्रशिक्षण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अंतराल प्रशिक्षण विधि पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आर्द्रता या गर्मी प्रतिदिन के अभ्यास को प्रभावित करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। गर्मी में खिलाड़ी की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है। बिकिला कौन था? बिकिला इंग्लैंड के एथलेटिक्स कोच थे। उन्होंने हमें सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि से अवगत कराया। पेरिन द्वारा किस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया गया? पेरिन द्वारा आइसोकाइनेटिक व्यायाम विकसित किए गए। किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद नियमित रूप से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? यह आपसे पूछा जा सकता है, शारीरिक क्रियाओं अथवा खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन। इन दोनों का आंसर सेम है, लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन। क्वेश्चन 15, शारीरिक क्रियाकलाप या खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन। 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन किसे कहते हैं? शारीरिक क्रियाकलाप या खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया को कूलिंग डाउन कहते हैं। निरंतर प्रशिक्षण विधि से हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है? निरंतर प्रशिक्षण विधि में हृदय की धड़कन की दर 140 से 160 प्रति मिनट होती है। किस प्रशिक्षण विधि में मांसपेशियों तथा यकृत में ग्लाइकोजेन बढ़ जाता है? निरंतर प्रशिक्षण विधि में। निरंतर प्रशिक्षण विधि में मांसपेशियों तथा यकृत में ग्लाइकोजेन बढ़ जाता है। शरीर को कब गरमाना चाहिए? खेल प्रतियोगिता से पहले शरीर को हमेशा गरमाना चाहिए, अन्यथा चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। फोर्टलेक किस भाषा का शब्द है? फोर्टलेक स्वीडिश भाषा का शब्द है। आइसोटोनिक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? आइसोटोनिक व्यायाम 2 प्रकार के होते हैं। बलिस्टिक विधि किसकी सुरक्षा की विधि है? बलिस्टिक विधि लचीलेपन की सुरक्षा की विधि है। ये सभी प्रश्न पिछले 10 वर्षों में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमेशा अपडेट रहेंगे। आपको हमारे चैनल पर आपका पूरा सिलेबस यानी कि पूरे 9 पार्ट के सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आप कभी भी देख सकते हैं।